आज हम एक ऐसे आले की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसने कभी आसमानों के राज खोल दिए थे, यानी अस्त्रलाप। और साथ ही हम इसके एक बहुत ही मशहूर लेकिन पुरस्कार बनाने वाले के पीछे की कहानी से भी पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी शख्सियत जिनकी हकीकत तारीख और दास्तान के बीच कहीं गुम हो गई है। अच्छा, इस दिलचस्प सफ़र को शुरू करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये सारी गुफ्तगू और तहकीक इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद के काम पर मबनी है। उन्होंने मुस्तनद ज़राए को खंगाल कर हमें इस काबिल बनाया कि हम दास्तान को हकीकत की कसौटी पर परख सकें। ज़रा सोचें, एक ऐसा आला जो सितारों को देखकर रास्ता बताए, दिन हो या रात, वक्त का हिसाब रखे और यहाँ तक कि नमाज के औकात का भी तयन कर दे। अब ज़रा ये सोचें कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे एक ज़हीन खातून का दिमाग काम कर रहा था। बस यही वो सवाल है जो हमें सीधा हमारी आज की कहानी के दिल में ले जाता है। ये वो अल्फाज हैं जो अक्सर मरियम अलस्ट्रलाबी की तारीफ में कहे जाते हैं। एक ऐसी ज़हीन खातून जिनकी कहानियाँ नस्लों से सुनाई जा रही हैं। उन्हें एक ऐसी मोजिद के तौर पर पेश किया जाता है जिसने अपने दौर के सबसे अहम आले में जैसे इनकलाब बर्पा कर दिया हो। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये मशहूर कहानी पूरी हकीकत का सिर्फ एक हिस्सा है और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा भी नहीं है। अच्छा, तो इस शख्सियत की कहानी में गहराई में जाने से पहले क्यों ना खुद उस आले को समझा जाए। आखिर ये अस्त्रलाप था क्या और इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों थी? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो अस्त्रलाप कायनात का एक ऐसा नक्शा था जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता था। यूं समझें कि ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर था जो आसमान में सूरज और सितारों की पोजीशन का हिसाब लगा सकता था। तो जब कोई इसे अपने हाथ में पकड़ता था तो गोया वो पूरी कायनात को अपनी हथेली पर रख लेता था। और देखें, अस्त्रलाप सिर्फ एक साइंसी आला नहीं था, ये तो फन का एक शाहकार भी था। इसका एक एक हिस्सा, हर एक निशान इतनी बारीकी और एहतियात से बनाया जाता था कि उसमें रियाजी की दुरुस्तगी और फनकाराना खूबसूरती दोनों एक साथ नजर आती थीं। ये मुवाजना बहुत ही कमाल का है। आज हम अपने फ़ोन, नेविगेशन, वक्त देखने और हर तरह की मालूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक? कुरूने वुस्ता की इस्लामी दुनिया में इस्तिलाब यही सारे काम करता था, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा। ये वाकई अपने दौर का असली मल्टी फंक्शनल आला था। इस्लामी तहजीब में तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। रोज़ाना 5 वक्त की नमाजों के औकात का हिसाब लगाना हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने से क़िबला की समत मालूम करनी हो, अस्त्रलाब एक लाजमी चीज़ थी। इसने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फल्कियात के बड़े बड़े उलूम से जोड़ दिया था। तो अब हम इस तज्ज़िये के असल तहकीकी हिस्से की तरफ आते हैं। हमने मकबूल कहानी तो सुन ली, लेकिन तारीखी रिकॉर्ड असल में क्या कहता है? चलें अब इस दास्तान को हक़ाइक़ की रोशनी में परखते हैं। तो जनाब, ये है हमारी तहकीक का मरकज़। एक तरफ वो कहानी है जो हम अक्सर सुनते हैं, मरियम एक अजीम साइंसदान, और दूसरी तरफ है वो ठोस शवाहिद जो हमें वाहिद बुनियादी माखज़ से मिलते हैं। चलें जरा इनका मवाजना करते हैं। नाम, काम की नौइयत, उनकी पहचान, हर एक पहलू में मकबूल कहानी और तारीखी रिकॉर्ड के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क साफ नज़र आता है। और ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। इस्लामी फ़लकियात के एक जाने-माने मौर्रिख़ प्रोफेसर डेविड किंग बिल्कुल वाज़े तौर पर कहते हैं कि मरियम का नाम तो जदीद दौर की इजाद है, ये तारीख़ी किताबों में कहीं मिलता ही नहीं। ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी तारीख़ को मज़ीद दिलचस्प बनाने की ख्वाहिश कैसे हक़ाइक़ पर पर्दा डाल देती है। तो फिर हम हकीकत में जानते क्या हैं? हम ये जानते हैं कि इनका नाम अल-उजलिया था। वो एक पेशावराना ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर अपने वक्त के एक बेहतरीन उस्ताद निस्टोलिस से ये हुनर सीखा। और उनकी महारत का आलम ये था कि उन्हें हल्ब के हाकिम सैफुद्दौला के दरबार में मुलाजमत मिली। ये अपने आप में एक बहुत मुतासिरकुन कहानी है, भले ही इसमें दास्तानों वाली चमक दमक ना हो। ये एक हकीकी पेशावराना खातून की कहानी है। अब ऐसा करते हैं कि एक फ़र्द से हटकर अस्त्रलाप की टेक्नोलॉजी में होने वाली वसी तर और मुस्तनद जिद्दतों पर एक नज़र डालते हैं। अल-अजलिया एक बहुत बड़े और मुसलसल तरक्की करते हुए शोबे का हिस्सा थीं। यहाँ हम हकीकी दस्तावेजी जिद्दत को देख सकते हैं। जो आम यानी मेयारी अस्त्रलाप था वो किसी एक ख़ास शहर के लिए बनता था, लेकिन 11वीं सदी में अल-अंदलुस में आफाकी अस्त्रलाप की ईजाद एक इनकलाबी कदम था। ये एक ऐसा आला था जो दुनिया में कहीं भी काम कर सकता था। वाकई ये इस दौर की इंजीनियरिंग की जहानत का एक ज़बरदस्त सबूत है। ये टाइमलाइन हमें अल-अजलिया के मुकाम को तारीख में समझने में बहुत मदद देती है। वो 10वीं सदी में काम कर रही थीं, जो इस्तिराब साजी का एक बहुत अहम दौर था। लेकिन जिद्दत का सफ़र वहीं रुका नहीं। आने वाली सदियों में टेक्नोलॉजी मुसलसल आगे बढ़ती रही
اور پھر آفاقی اصطلاح اور بعد میں جہازراں کے اصطلاح جیسے آلات بنے۔ یہ آلہ جسے رب دائرہ کہتے ہیں انگلینڈ میں 14ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، یہ پھیلتا ہے، نئے حالات میں ڈھلتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اب جب ہم اپنے اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، آئیے ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہم نے سیکھا کیا ہے، یعنی ایک تاریخی شخصیت اور ان کے ارد گرد بنی ہوئی جدید داستان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، مریم کی کہانی ہمیں متاثر کرتی ہے کیونکہ ہم سب ماضی میں ہیروز تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن الاجلیہ کی حقیقی کہانی بھلے ہی کم ڈرامائی ہو، شاید زیادہ گہرے معنی رکھتی ہے۔ یہ محنت کی کہانی ہے، شاگردی کی کہانی ہے، اور ایک ہنر میں کمال حاصل کرنے کی کہانی ہے، اور یہ وہ اقدار ہیں جو کسی بھی دور میں اہم ہوتی ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بنی بنائی داستان تو قبول کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پیچیدہ حقیقت کو تلاش کریں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ کو ہمیشہ تنقیدی نظر سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس موضوع کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں، ہم نے وہ تمام ذرائع بھی شامل کیے ہیں جو اس پوری تحقیق کی بنیاد بنے۔ اسکرین پر نظر آنے والے یہ لنکس اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ بھی ان کو دیکھیں اور اس دلچسپ موضوع پر اپنی تحقیق خود کریں۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔